द लॉर्ड। फिर एक बार आपसे मिलने में बड़ी खुशी हो रही है। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे प्रभु हमें क्या मार्गदर्शन दे रहा है आज के लिए और हमेशा के लिए। प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर इतना प्रतापमय है और तेरा वैभव स्वर्ग पर दिखाई देता है। सचमुच अगर हमारी आत्मिक आंखें, कान, हृदय खुला है जो प्रभु यीशु के द्वारा आप हर एक के लिए हुआ है, तो परमेश्वर की महिमा आप सब जगह देख सकते हैं और परमेश्वर की महिमा आपको आगे बढ़ाएगी, प्रेरित करेगी, प्रेरणा देगी कि आप हमेशा हंसी खुशी से भरा हुआ जीवन जियोगे। और फिर परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसके ऊपर आप पूरा आपका ध्यान लगाओगे, क्योंकि आप आपके जीवन के लक्ष्य जब सही रखते हैं परमेश्वर की योजना के मुताबिक, तो आपके जीवन में वो बातें होने लगती है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हम लोग देखेंगे कुछ बाइबल से आज, बाइबल की घटनाएं पढ़कर, कि कुछ गलतियां उन लोगों ने भी की है जो बाइबल में हम जिनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है और उनके गलतियों के बावजूद भी या जल्दबाजी के बावजूद भी प्रभु ने अपना जो पूरा मकसद है, मूल मकसद उनके जीवन के प्रति, परमेश्वर खुद उससे हटा नहीं है। मनुष्य ने अपने विचारों से चलकर उस परमेश्वर के मकसद को जो उनके जीवन के प्रति परमेश्वर ने बनाया है, थोड़ा दाहिने बाएं होने का उन पर नौबत आया था, लेकिन प्रभु फिर से एक बार उनको उसी मार्ग पर लाते हैं। तो हम लोग देखेंगे इस घटना के द्वारा उत्पत्ति के 17 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 20 और 21 वचन, तो यहाँ पर लोग कुछ पहले पढ़ेंगे वचन को और फिर सीखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण। तो उत्पत्ति का 17 अध्याय 20 वचन में पढ़ रहा हूँ। तो लिखा है, और इश्माएल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फैलाऊंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और 21 वचन में लिखा है, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रभु अब्राहम और सारा जो उसकी पत्नी है, उनके गलती के बावजूद भी उनके गलती को प्रभु माफ तो करता है। उनकी गलती के फल जो इस्माइल पैदा हुआ था उसको भी आशीष जरूर करता है, लेकिन प्रभु कहता है मेरा जो प्रथम मकसद तेरे जीवन के लिए है वो है तेरे गर्भ में, तेरे सारा के गर्भ के द्वारा, तेरे जीवन के द्वारा जो बच्चा पैदा होगा उसके साथ मेरी वाचा बांधूंगा। तो उसको प्रभु फिर से दृढ़ करता है, जो अगले वचन में हम देखते हैं, परंतु मैंने अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधी है जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तो सारा अब्राहम की पत्नी का नाम है और प्रभु कहता है उसके द्वारा पैदा होगा, उसके साथ इसहाक, उसके साथ मेरी वाचा बांधूंगा। इस प्रकार से आज हम कुछ बातें सीखते हैं कि हमको हमारी जीवन की प्राथमिकताएं कैसी परमेश्वर की योजना के मुताबिक सही रखनी है, ताकि हमें अनंतकालिक पुरस्कार प्रभु देगा। साथ ही साथ इस पृथ्वी पर जो विनाश होने वाली बातों से हमारा ध्यान हटकर हमारा पूरा लक्ष्य उस मकसद की ओर लगा रहेगा जिसके लिए परमेश्वर ने हमें और आपको इस पृथ्वी पर जन्म दिया है। तो अभी आगे बढ़ के हम देखेंगे कि 75 साल की उम्र में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया बाहर अपने घर बार से और कहा, मैं तेरे द्वारा बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, तेरे द्वारा दुनिया के लोगों को आशीष करूंगा। तो 75 साल की उम्र में उसको वो वादा किया था कि उसको एक बेटा पैदा होगा, लेकिन जब वो 86 साल का हुआ तब तक हम देखते हैं कि उसकी पत्नी, अब्राहम की पत्नी साराय की बात सुनकर दोनों ने मिलकर सराय की जो दासी थी, उस हजीरा नाम की, उसके द्वारा जो इजिप्ट में से आई थी, उसकी दासी बनकर उसके द्वारा अब्राहम को एक संतान हुई, उसका नाम इसहाक है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं उस उत्पत्ति के 16 अध्याय 16 वचन में पढ़ते हैं, जब हजीरा ने अब्राहम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। तो हम देखते हैं कि 75 साल की उम्र में उसको वादा मिला था परमेश्वर का कि उसका खुद का बेटा होगा, और हम लोग आगे भी देखते हैं कि अभी वो
86 साल का हुआ है, लेकिन उसने और सराय ने मिलकर जल्दबाजी किया और दासी के द्वारा उनको एक बेटा पैदा हो गया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मेरा मकसद जो है वो तेरे शरीर के द्वारा जो जन्म होगा बेटा, तेरे बीज के द्वारा सरा के साथ बेटा पैदा होगा, के साथ मैं मेरा वाचा बांधूंगा। तो हम इनसे कुछ तत्व सीखेंगे। पहली बात जो है कि हमको याद रखना है कि परमेश्वर के सही समय के लिए विश्वास से हमें रुकना है, और ताकि परमेश्वर अपने वादों को हमारे जीवन में पूरा कर सके। शायद आपको वचन आपके जीवन के लिए भी भविष्यवाणी के द्वारा कहीं मिला हो, या आपने खुद वचन पढ़ते वक्त बाइबल में से प्रभु ने आपसे बातें की हो, या आपके जीवन के द्वारा प्रभु ये कार्य करने वाला है। तो मेरा सुझाव ये है आज के शिक्षण को पाकर कि हमें रुकने को सीखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। दूसरी बात हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ वजह होती है जिसके लिए प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए समय लगाता है। उसके पीछे उनका कुछ खुद मकसद है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो जानते हैं कि आपकी भलाई के लिए क्या अच्छा है, कौन सा समय अच्छा है। तो उस वक्त हमें विश्वास से उनके समय के लिए रुकना है, उनके तरीकों के लिए रुकना है, और जल्दबाजी करके दुनियादारी के तौर तरीके जो वचन के खिलाफ है, वचन के खिलाफ मतलब परमेश्वर ने दिए हुए वचन के खिलाफ। तो परमेश्वर ने इनको वचन दिया था, परमेश्वर ने वचन अपने बाइबल में लिखे हैं, तो उसके खिलाफ वाले कदम उठाकर कोई भी जल्दबाजी में कार्य आप नहीं करना। तीसरी बात हम लोग यहाँ सीखते हैं कि परमेश्वर क्यों रुका। इतने साल, 75 साल का अब्राहम था, अभी 86 साल हुआ है, तो 11 साल के हुए। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर इसलिए रुका क्योंकि प्रभु को मालूम था कि अब्राहम और सराय उसकी पत्नी है, उनके पास और भी कोई रास्ता अपना उन्होंने मन में ठान के रखा था। काश परमेश्वर का कहीं की बात अगर पूरी नहीं होती है तो हम एक और भी बंदोबस्त कर सकते हैं। उसके दासी के द्वारा जो सराय ने सुझाव दिया अब्राहम को, अपने पति को, कि इससे तू ब्याह कर ले और इसके द्वारा मुझे बच्चा दे। तो उस प्रकार से जो योजना उन्होंने बना के रखी थी कि अगर प्रभु का वचन नहीं कामयाब हुआ या नहीं कार्यरत हुआ, हमारे पास दूसरी भी योजना है। तो इस प्रकार से प्रभु जानता था, क्योंकि परमेश्वर जो है शुरुआत से अंत में क्या होने वाला है जानता है। तो उसलिए परमेश्वर प्रभु रुका ताकि उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई थी उनको वो एक बार के खत्म करे, ताकि उनको उसके आगे परमेश्वर के ऊपर पूरा पूरा विश्वास रख के चलने को वो दिखा रहे थे। वैसे ही हमें और आपको भी देखना है कि अगर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको अभी तक मिला नहीं है, दूसरी प्रार्थनाओं का मिला है, लेकिन कोई ऐसी कुछ खास प्रार्थनाएं हैं जिनका नहीं मिला है जवाब, शायद आपको भी अपने हृदय को जांचना है और खोजना है। क्या आपने भी कुछ ऐसे मन में इरादे बना के रखे हैं, क्या आपके भी मन में कुछ ऐसी बातें हैं कि काश अगर ये प्रार्थना का मेरा जवाब नहीं मिले तो फिर मैं कुछ दूसरा रास्ता निकालता हूँ या निकालती हूँ, या मैं किसी और से जाके कुछ तलाश करूँगी। तो इस बात की वजह से शायद परमेश्वर आपके जीवन में भी अगर ऐसे कोई दूसरे तौर तरीके है, परमेश्वर के तौर तरीकों के अलावा भी, उनको जब तक आप आपके हृदय से, आपके मन से पूरी रीति से नहीं निकालते हैं, प्रभु रुकता है, ताकि क्या हो जाता है, सारी महिमा उनको मिलती है। दूसरी बात है, हमारा आपका विश्वास फिर उनके ऊपर बढ़ता है कि अगर प्रभु ने कहा है तो ये हमारे लिए आखिरी बात है, तो उसके आगे परे नहीं जाना है, दूसरे तौर तरीके नहीं अपनाना है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ वाला कोई भी कार्य नहीं करना है। पहले हमको परमेश्वर का राज्य और उसकी नीतिमत्ता की खोजी बनते रहना है, फिर ये जो चीज़ें हमारी देने के बारे में प्रभु ने वादा किया है हमारे साथ जुड़ जाएगी, ऐसे प्रभु का वचन है। तो हम और आपको याद रखना है कि हमारा और आपका सफलता परमेश्वर के वादों पर निर्भर है, ना ही हमारे और आपके दुनियादारी के तौर तरीकों के ऊपर, कि वैसा करने से असफलताओं का सामना करना पड़ता है, निराशाओं का सामना करना पड़ता है, जीवन में बड़ी कश्मकश होने लगती है, जवाब मिलने वाले जवाब जो है वो भी आगे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ
निराश मत होना, हिम्मत मत हारना। प्रभु को कहना, प्रभु मैं आपके समय के लिए रुकूंगा। जैसे प्रभु ने अब्राहम को बीच में बताया बाद में कि उत्पत्ति के 17 अध्याय में पहले वचन में कहा कि मेरे साथ तू वफादारी से मेरी सेवा कर और मेरे सामने निर्दोष जीवन जी। ओके, निर्दोष जीवन जीना मतलब क्या है और वफादारी से जीवन जीना मतलब क्या है, क्योंकि वो बताता है कि मेरे सामने मतलब हमारे सबके जीवन परमेश्वर के सामने खुले हैं। उनके साथ हम छुपा छुपी नहीं खेल सकते। ये नहीं समझना कि परमेश्वर को कुछ मालूम नहीं है, अगर मैं कुछ थोड़ा इधर उधर गड़बड़ करूँ तो ऐसा नहीं होगा। तो प्रभु कहता है तू मेरे सामने वफादारी से इस बात से जियो, मैं सब कुछ जानता हूँ, उस एहसास से जियो और मेरे सामने निर्दोष जियो। इसका मतलब मेरी परीक्षा करते मत बैठो। शायद इस बात को प्रभु नहीं समझेगा और शायद परमेश्वर ने कुछ गलतियां की हो। परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है, याद रखना। गलती हमसे होती है, जल्दबाजी हमसे होती है। परमेश्वर कभी भी देर नहीं करता है और परमेश्वर हमेशा सही समय पे अपना कार्य करेगा। तो आप इस प्रकार से रुकेंगे। जो अब्राहम और सारा को बहुत बड़ा सबक भी मिला और शिक्षण भी मिला, एक आत्मिक तत्व भी समझ गए कि परमेश्वर के ऊपर का विश्वास कभी भी डगमगाने नहीं देना है, क्योंकि उसके बाद से जरूर अब्राहम ने कभी उस प्रकार की गलती नहीं की, जल्दबाजी नहीं की। और उसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में इसके आगे इस वचन को सुनने के बाद अगर कहीं उतार चढ़ाव था या हिचकिचाहट थी या इधर दाहिने बाएं मुड़ने की नौबत आई थी, कुछ तौर तरीकों में समझौता हुआ था, अभी से याद रखना कि परमेश्वर जो है उनके प्राथमिकता के ऊपर आपके जीवन को पूरा आपको सही बनाना है। आपकी प्राथमिकताएं, आपकी योजनाएं बाजू रखना है और परमेश्वर आपको बहुत ही बड़े पैमाने में सफलता का जीवन देगा। इस पृथ्वी पर भी आप आशीषित हो जाएंगे, अनंतकालिक पुरस्कार आपके बने रहेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि आज परमेश्वर प्रभु यीशु में हम उनके चेले होने के नाते हमारा जो स्थान है प्रभु में वो बहुत ही श्रेष्ठ श्रेणी का है, क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार के भाग बन चुके हैं। जब नतनेल नाम का उनका एक शिष्य उन्हें मिलने को आया तो प्रभु यीशु ने उसके साथ जो वार्तालाप किया, उस वार्तालाप के द्वारा हमें कुछ आत्मिक तत्व सीखने को मिलते हैं। जब हम प्रभु यीशु के चेले बनते हैं तो उसको मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा। यूहन्ना के पहले अध्याय में 43 वचन में हम पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है, यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है और इसमें कपट नहीं है। अभी आप सोच सकते हैं कि सारी सृष्टि का मालिक प्रभु यीशु, इससे हमको मालूम पड़ता है कि उसको आपके दिल की भी बातें मालूम है। अभी नतनेल के जीवन में कपट नहीं है, ये कैसे मालूम? तो परमेश्वर है, प्रभु यीशु परमेश्वर है। वैसे ही आपके और हमारे जीवन में हमको सारा कपट, हमारी सारी दुष्टता और दुनियादारी की बातें, वचन के खिलाफ वाले विचार प्रभु को देने हैं, पश्चाताप करने, क्षमा मांगने हैं, उनसे पूरी रीति से अपने आप को बचाए रखना है। तब प्रभु क्या कहता है आगे चल के, क्योंकि उसके मन में कपट नहीं है, तो नतनेल को प्रभु वादा करता है, और ये आपके लिए वादा है, मेरे लिए वादा है, हर बिलीवर के लिए वादा है, हर प्रभु के शिष्यों के लिए वादा है। क्या वादा है? फिर उससे कहा, नतनेल से कहा, यूहन्ना का पहला अध्याय 51 वचन में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र पर उतरते देखोगे। फिर आप सोच सकते हैं, प्रभु यहाँ हमको कुछ तत्व सिखाता है कि वचन में लिखा है इब्रानी 1:14 में, हर एक मानव के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत नियुक्त किए हैं जो उनका रक्षा करते हैं, सेवा टहल करते हैं, उनको उद्धार पाने के दिन तक संभाले रखते हैं। जैसे आपके साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, हमारा आपको परमेश्वर के उस सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत ने संभाल के रखा उस दिन तक, जब तक हमने प्रभु यीशु को एक दिन ग्रहण नहीं किया था। और एक दिन हम जब प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उसके बाद सिर्फ एक ही स्वर्गदूत हमारे सेवा टहल नहीं करता है, उसके बाद बहुत सारे स्वर्गदूत प्रभु के हमारे इर्द गिर्द होते हैं। वो यहाँ हम देखते हैं कि हम लोग खुले स्वर्ग के नीचे सेवा करने लगते हैं, हमारा शिष्यत्व करते हैं, प्रभु यीशु के शिष्य बनकर बने रहते हैं। और स्वर्गदूत वो कहता है यीशु के ऊपर चढ़ते उतरते, इसका मतलब क्या है कि स्वर्गदूत हमेशा यहाँ पर मौजूद है हमारे इर्द गिर्द। और जैसे हमारी प्रार्थनाएं होती है, जैसे हमारी जरूरतें होती है, और प्रभु की ओर हम नजर देकर प्रभु से कहते, प्रभु ये करना है, ये होना है, ये ऐसी जरूरत है, ये समस्या है, जो भी आपकी जरूरत हो, झट से ये स्वर्गदूत
ऊपर जाते हैं, इसलिए लिखा है चढ़ते उतरते, चढ़ते मतलब ऊपर जाते हुए, और फिर नीचे उत्तर लेके आते हैं हमारी प्रार्थनाओं का जवाब। लेकिन एक बात याद रखना, वो आपके ऊपर और हमारे ऊपर चढ़ते उतरते नहीं है, यीशु के ऊपर। उसका मतलब हम और आपके अंदर जो यीशु जी रहा है, पवित्र आत्मा जी रहा है, पिता परमेश्वर जी रहा है, स्वर्ग का पूरा त्रैक्यत्व हमारे अंदर है। तो जब तक हम वचन के मुताबिक चलते हैं, वचन के साथ तालमेल रखने वाला जीवन जीते हैं, आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो स्वर्गदूतों की सेवा टहल हम सब के लिए प्रभु ने नियुक्त की है, ये हम आज सीखते हैं। तो मेरी प्रार्थना ये है कि आप इन स्वर्गदूतों की सेवा टहल में और प्रभु के वचनों के मुताबिक अपने जीवन की प्राथमिकता बदल कर के अपने खुद के अपनाए हुए तौर तरीके, योजना बनाए हुए तौर तरीके, या दुनिया की किसी ने तो आपको बताया उन बातों को बाजू हटाकर परमेश्वर ने जो आपके लिए वादा दिया है उसको डट कर पकड़ के रहना। फिर देरी भी होती है जवाब मिलने के लिए, याद रखना शायद आपके पास कोई दूसरी योजना हो, उसके लिए आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है। सारी योजनाएं बाजे रखो और आप देखो, क्योंकि आपने आपका प्राथमिकता सही किया है, अभी परमेश्वर के वादे और परमेश्वर के भविष्यवाणियों के ऊपर आपने निर्भर होने का जीवन जीने का निर्णय लिया है, तो आपके अनंतकालिक पुरस्कार आपके साथ रहेंगे। और इस पृथ्वी पर भी आपका ध्यान विनाश या नाशवान बातों से हटकर आप स्वर्गीय अनंत काल तक टिकने वाली बातों पर आपकी नजर लगेगी कि परमेश्वर जो है अपने वादों को पूरा करने के लिए हमेशा वफादार है, उसमें वो कभी कमी नहीं करता है। और आपको भी याद रखना है कि प्रभु यीशु जो है वो अल्फा है, ओमेगा है, आदि है, अंत है, हमारे विश्वास का वो करता है और उसको परिपूर्ण करने वाला भी है। तो आज से आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बहते रहे, इसे मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हर प्रकार के वादे जो प्रभु ने हमें और आपको दिए हैं तो प्रभु यीशु में हाँ और आमीन है। याद रखना इन बातों को, और अभी से आप कभी भी चिंतित नहीं रहोगे, चंचल नहीं बनोगे और प्रभु के वादों के लिए, उनके समय के लिए रुकोगे। मेरे साथ बोलना कि कहना, प्रभु आपके जो निर्णय है, आपने जो मेरे लिए आपकी योजना बनाई है, उस मकसद में मैं बने रहूंगा। भले दुनिया के लोग कुछ भी कहे, भले दुनिया में बाकी लोग कहाँ जाते हैं क्या करते हैं, उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। मैं आपके समय के लिए रुकूंगा और मैं कोई शॉर्टकट या कोई जल्दबाजी का तरीका नहीं निकालूंगा, दुनियादारी के लोगों के विचारधारा में नहीं चलूंगा और दुनियादारी के तौर तरीके नहीं अपनाऊंगा। इस प्रकार से जब आप परमेश्वर के लिए समर्पित ऐसा जीवन जियोगे तो परमेश्वर कहता है, आज आपको वादा करता है इस वचन के द्वारा कि आपको आपके जो अनंतकालिक पुरस्कार है, जो कभी ना मुरझाने वाले हैं, कभी ना विनाश होने वाले हैं, जब आप आपके जीवन की प्राथमिकताएं सही करते हैं, पहले क्या करना है, दूसरे क्या करना है, इस प्रकार से वचन के मुताबिक परमेश्वर ने आपके साथ बातें की उसके मुताबिक जीवन का जीते हैं, आपकी प्राथमिकता स्थायी करो, प्रभु के अनंतकालिक आशीष आपके साथ बने रहेंगे। यीशु के नाम से आमेन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।